आवाज आ रही है बेटा मेरी? इलेक्ट्रिसिटी सुरू आहे आपला चॅप्टर. तर मी 12th करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करणार म्हणून याच्यासोबत. तर आज करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते 12th. ठीक है. तर याच्यात इसमें सबसे और आपको इसके लिए नई बुक करनी पड़ेगी. 12th के लिए अलग रखो और 11th के लिए अलग रखो, बेटर रहेगा आपको, क्योंकि अगले साल फेंक दोगे 11th की बुक जिनको JEE नीट नहीं करनी है वो. ठीक है. तो नई बुक बनाना. देखो हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज किरचॉफ्स लॉ. इट इज 1824 एंड 1887 दी है उसकी. अच्छा, ये कौन है? 864000. नाम डालो, बोलना. एडमिट तो कर रही हूँ. हाँ, 1 मिनट रुको बेटा. व्हाट इज मीन बाय जंक्शन? देखो, जैसे सर्किट में, जैसे ये ऐसा इस टाइप का सर्किट है, यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे सपोज एक रजिस्टर है, यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी, ये ऐसे. तो यहाँ पे जैसे ये 2-3 ब्रांचेस आके जुड़ गई, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये यहाँ पे जाके आके जुड़ जाती है. जिस पॉइंट पे जुड़ जाती है उसे हम जंक्शन कहेंगे. ये भी पॉइंट जंक्शन पॉइंट हुआ, ये भी पॉइंट जंक्शन पॉइंट. जैसे हम बोलते हैं ना रेलवे जंक्शन. रेलवे जंक्शन यानी क्या? वहां पे बहुत ज्यादा ट्रेन आना जाना करती है, अराइव भी होती है और लीव भी होती है एक ही पॉइंट पे. तो वैसे ही यहाँ पे करंट अराइव भी हो सकता है, लीव भी हो सकता है. तो जहाँ पे ये सारी ब्रांचेस कनेक्टेड हो जाती है किसी एक सर्किट की, तो इन दैट कंडीशन दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज जंक्शन. उसे हम क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं. नेक्स्ट पार्ट आता है लूप. एनी क्लोज पाथ कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज कॉल्ड एज लूप. और लूप कोई एक नाम और है, दैट इज कॉल्ड एज मेश. उसे हम क्या बोलते हैं? मेश. लूप यानी क्या? सर्किट की एक क्लोज पाथ. जैसे ये बैटरी यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी, तो ये जो एक कंप्लीट पाथ होगी, क्लोज पाथ, यहाँ से स्टार्ट किया, सपोज यहाँ से स्टार्ट किया और इसी पे खत्म किया, तो ये जो कंप्लीट एक क्लोज पाथ है इसे हम क्या बोलेंगे? लूप. ये भी, ये जो एक कंप्लीट पाथ है इसे भी हम क्या बोलेंगे? दैट इज लूप. ये भी ले सकते हैं हम, ऐसी भी एक कंप्लीट पाथ ले सकते हैं, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे? लूप. यानी जहां से स्टार्ट किया वहीं पे खत्म करना उस चीज को, यानी कंप्लीट क्लोज पाथ, उसे हम क्या कहेंगे? दैट इज लूप. और ब्रांच आपको पता है, अ ब्रांच इज एनी पार्ट ऑफ द नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन टू जंक्शन. ये जैसे जंक्शन के बीच में, जैसे यहाँ से ये करंट आएगा और ये कुछ करंट इधर जाएगा या कुछ करंट इधर आएगा, या इस बैटरी में से कुछ करंट आएगा, इस बैटरी में से कुछ करंट आएगा, यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे मूव आउट करेगा. तो ये जो पार्ट हुआ इसे हम, ये जो डिफरेंट डिफरेंट है इसे हम क्या बोलते हैं? जंक्शन के पास जो बनती है ये जो है इसे हम क्या बोलते हैं? ब्रांचेस. ठीक है. तो फर्स्ट हम आते हैं, दैट इज किरचॉफ फर्स्ट लॉ. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, JEE नीट के हिसाब से भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा वैटेज वाला चैप्टर है. ठीक है, इसका उस हिसाब से ज़्यादा वैटेज है. ठीक है, प्रॉब्लम आता ही है उस पे. तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज करंट लॉ और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जंक्शन लॉ. यानी पूछते समय वो करंट लॉ भी बोलेगा या फिर जंक्शन लॉ भी बोलेगा. किरचॉफ फर्स्ट लॉ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज करंट लॉ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जंक्शन लॉ. अब किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि किसी भी एक जंक्शन पे जितने भी करंट अराइव होंगे या लीव होंगे, उन टोटल करंट की सम कितनी होगी? तो 0 होगी. तो देखो इसका स्टेटमेंट क्या आता है? द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट एट अ जंक्शन इज 0 इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क. यानी जंक्शन पे जितने भी करंट आएंगे या जाएंगे, इन दैट कंडीशन उन करंट की सम कितनी होगी? तो 0 होगी. अब कैसे? देखो एक्सप्लेन कर रही हूं मैं. ये समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 0 लिया है, I स्मॉल I वेयर I स्टार्ट फ्रॉम 1 to n, यानी ऑल द करंट टुवर्ड्स द जंक्शन एंड अवे फ्रॉम द जंक्शन, इनकी जो सम रहेगी वो कितनी रहेगी? 0 रहेगी.
जैसे देखो कुछ सर्किट ले रही हूँ, ये एक जंक्शन है, जंक्शन पॉइंट है, हम ऐसा कुछ ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ करंट बता रही हूँ मैं, ठीक है, इस जंक्शन पे, दैट इज I1, दिस इज I2 and this is I3, this is I4, this is I5 and suppose okay this will be I6। देखो यहाँ पे कुछ करंट की डायरेक्शन जंक्शन से अवे जा रही है और कुछ जंक्शन के तरफ आ रही है, ठीक है। तो ये जो टुवर्ड्स द जंक्शन आ रहे हैं वो कितने करंट है, देखो पहले टुवर्ड्स द जंक्शन कितने करंट है टुवर्ड्स द जंक्शन, कौन सा करंट है, देखो I1 जंक्शन की तरफ आ रहा है तो I1, और कौन सा आ रहा है, I5 आ रहा है, देन I3, हाँ, ये जंक्शन टुवर्ड्स द जंक्शन कितने हुए, I1 प्लस I5 प्लस I3, ठीक है। इनकी सम भी कितनी होगी, तो 0 होगी, ओके। अब अवे फ्रॉम द जंक्शन देखो कितने हैं, अवे फ्रॉम द जंक्शन कौन से है, ये अवे जा रहा है, बाहर जा रहा है करंट, दैट इज I2, और I4 बाहर जा रहा है प्लस I4 एंड I6 भी जा रहा है, दैट इज प्लस I6 इज इक्वल्स टू 0। तो कशात, याच्यात का करंट मध्ये का, इक्वेशन मध्ये असेल मायनस तर मायनस घेऊ शकता ना तुम्ही, सम 0 म्हणतोय, करंटची टोटल सम किती म्हणतोय आपण, 0, ती कशी 0 होते ते बघतोय आपण, टुवर्ड्स द जंक्शन अँड अवे फ्रॉम द जंक्शन इज इक्वल्स टू 0, सॉरी इज इक्वल टुवर्ड्स द जंक्शन, करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल्स टू करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, जंक्शन के क्लोज जाने वाले और अवे जाने वाले करंट कैसे रहेंगे, यहाँ पे इक्वल रहेंगे, यानी I1 प्लस I5 प्लस I3 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I4 प्लस I6। तो ये सारे इधर लेके आ जाओ, दैट इज I1 प्लस I5 प्लस I3, ये इधर आए तो माइनस I2 माइनस I4 माइनस I6 इज इक्वल्स टू 0, यानी समेशन ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। यानी यहाँ पे टुवर्ड्स जाने वाले जो करंट रहते हैं वो पॉजिटिव रहते हैं, और अवे जाने वाले जो करंट रहते हैं वो हम कंसिडर क्या करते हैं, निगेटिव कंसिडर करते हैं। तो टुवर्ड्स द जंक्शन एंड अवे फ्रॉम द जंक्शन, टोटल करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल्स टू टोटल करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, क्योंकि हम जितना करंट इनपुट में देंगे उतना ही आउटपुट में निकलेगा सर्किट में, उससे ज्यादा तो नहीं निकलेगा। जैसे हमने ये पिछले इसमें जो सर्किट लिया था, या फिर मैं और एक आधा सर्किट ड्रॉ करती हूँ, जैसे मैंने बोला कि ये सर्किट है, यहाँ से मैंने I1 करंट दिया, या फिर हम और एक कुछ ले लेते हैं ऐसे, और बैटरी ये आउटपुट देगा यहाँ पे सपोज कुछ चार्जर वार्जर है, ये चार्जर का सर्किट है, और यहाँ पे मैंने मोबाइल लगा दिया चार्जिंग को। अब यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ से करंट स्टार्ट होगा I1, ये यहाँ पे आएगा, सपोज दिस इज I करंट, यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इसको दो ब्रांचेस मिल जाएंगी, दैट इज I1 एंड I2। सपोज यहाँ पे I आने के बाद इधर करंट डिवाइड होगा ना, ब्रांचेस आई तो सपोज इधर करंट I1 गया, इधर करंट I2 गया, ये यहाँ से I2 आएगा, यहाँ से I1 आएगा, ये सर्किट को कंबाइन करेगा और ये आउटपुट यहाँ पे मिलेगा, इसका आउटपुट आ जाएगा, यानी दोनों की क्या हो गई, यहाँ पे टोटल करंट कितना हो गया, फिर से I1 प्लस I2, और फिर वो आउटपुट में जाके I1 प्लस I2 बन के जाएगा। यानी यहाँ से अगर मैंने 10 एम्पियर करंट दिया, इधर सपोज 6 एम्पियर चला गया, इधर 4 एम्पियर चला गया, तो ये यहाँ पे आने के बाद एक पॉइंट पे ये ऐड हो जाएंगे, दैट इज 6 एम्पियर एंड 4 एम्पियर, यानी टोटल कितना हो गया 10 एम्पियर,
और फिर वो आउटपुट में उस सर्किट को 10 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, ऐसे। यानी किसी भी सर्किट को जितना आप इनपुट दोगे उतना ही आपको करंट का क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। जितना इनपुट करंट फ्लो होगा उतना ही आउटपुट करंट मिलेगा। 10 एम्पियर दोगे तो 10 एम्पियर मिलेगा, 20 एम्पियर दोगे तो आउटपुट में 20 एम्पियर ही मिलेगा। यानी इनपुट का करंट जितना रहेगा उतना ही आउटपुट का करंट रहेगा। इसलिए उन दोनों की सम कितनी हो जाएगी, तो 0 हो जाएगी। टोटल करंट इनपुट एंड आउटपुट, अगर इनपुट में हम बोल रहे हैं कि इनपुट का करंट और आउटपुट का करंट ये दोनों इक्वल है, हम ऐसा बोल रहे हैं, तो इनपुट का करंट 10 एम्पियर है और आउटपुट का करंट भी 10 एम्पियर है, और इनकी सम करने जाओ तो 10 एम्पियर ये इधर आए तो -10 एम्पियर इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है, दैट इज 0। इसलिए करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल्स टू करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। और यहाँ पे चार्ज कॉन्जर्व होते हैं, यहाँ पे चार्ज क्या होते हैं, कॉन्जर्व होते हैं, क्योंकि इनपुट पे जितना है उतना ही आउटपुट मिलता है। जैसे एनर्जी हम जितना देते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम जितना देती है उतना ही हमें उसका सेकंड फॉर्म में कन्वर्शन मिलता है। तो यहाँ पे भी चार्जेस कैसे रहते हैं, कॉन्जर्व, इनपुट के जितने हैं उतने ही आउटपुट के हैं। तो बहुत बार फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है, दैट इज फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, फिल इन द ब्लैंक्स, सॉरी, बेस ऑन फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसा क्वेश्चन रहता है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ बेस ऑन फिल इन द ब्लैंक्स। तो किस पे बेस है, चार्ज के कंजर्वेशन पे बेस है, किस पे के, यानी हम ये एक पॉइंट इस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट करके डाल सकते हैं, दिस प्रिंसिपल इज बेस ऑन, इट इज बेस ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस या कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। यहाँ पे चार्जेस कॉन्जर्व रहते हैं, ठीक है। सेकंड लॉ है आपका, ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ है ये, और ये सेकंड लॉ ज्यादा अप्लाई होता है, दैट इज इसे, हाँ, किरचॉफ करंट लॉ है तो शॉर्टकट में हम इसे केसीएल बोलते हैं। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल लॉ भी बोलते हैं इसे, शॉर्टकट में लिखते हैं हम इसको केसीएल, अप्लाई केसीएल, अप्लाई केवीएल, जो सेकंड वाला आने वाला है, दैट इज किरचॉफ सेकंड लॉ, इट इज आल्सो कॉल्ड एज वोल्टेज लॉ। सेकंड लॉ है आपका किरचॉफ सेकंड लॉ, और it is also called voltage law, second law और voltage law, इससे शायद से मेश लॉ भी कहते हैं, हाँ, एक और इसका नाम बोल सकते हैं, जैसे हम करंट लॉ एंड जंक्शन लॉ बोलते हैं, इसे वोल्टेज लॉ भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसे मेश लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। तो सेकंड लॉ क्या कहता है किरचॉफ का, the algebraic sum of the potential किसी भी सर्किट में जो भी पोटेंशियल रहेगा, जितना भी पोटेंशियल रहेगा उसका सम, पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड EMF in a closed loop is zero. Algebraic sum of the potential difference and the EMF in a closed loop is zero. Algebraic sum of potential यानी summation of IR plus summation of EMF. EMF is denoted by this small e is equals to 0, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू IR फॉर्मूला लिखते हैं हम, तो उस हिसाब से लिया है, यानी समेशन ऑफ V प्लस समेशन ऑफ E इज इक्वल्स टू 0, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की सम और EMF की सम सर्किट में वो कितनी रहेगी, तो 0 रहेगी। Algebraic sum of the potential difference and the EMF in a closed loop is 0। और यहाँ पे ये जो लॉ है बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किस पे बेस है ये,
It is based on conservation of energy. यहाँ पे एनर्जी कॉन्जर्व होती है, यहाँ पे चार्ज कॉन्जर्व होता है केसीएल में, इसे केवीएल भी बोलते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ, इट इज आल्सो कॉल्ड एज किरचॉफ वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ है इसलिए हम इसको शॉर्टकट में हम लिखते हैं दैट इज केवीएल। जैसे इसको केसीएल लिखते हैं वैसे इसको क्या लिखते हैं, अप्लाई केवीएल ऐसा बोलते हैं। सर्किट जब भी आता है अगर हमें ये लॉ अप्लाई करना है तो हम ऐसे लिखते हैं अप्लाई केवीएल। अगर हमें केसीएल अप्लाई करना है यानी करंट लॉ अप्लाई करना है तो हम लिखेंगे अप्लाई केसीएल, पूरा नहीं लिखते बैठे, ठीक है। और यहाँ पे एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे एनर्जी का कंजर्वेशन होता है और वहाँ पे चार्जेस का कंजर्वेशन होता है। स्टेट में भी पूछते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, इस टाइप की फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर JEE नीट में तो नहीं लेकिन CD में पूछा जाता है। नीट का जैसे मैक्सिमम जो पोर्शन रहता है वो CET बेस्ड रहता है नीट वालों का, JEE वालों का थोड़ा सा टफ में जाता है फिजिक्स, उनका CET लेवल बहुत कम रहता है, ज्यादातर थोड़ा सा टफ ही रहता है उनमें, ठीक है। तो इसमें कुछ साइन कन्वेंशन है आपके सर्किट में, देखो इस लॉ को अप्लाई करने के लिए ये साइन कन्वेंशन यूज करना बहुत जरूरी है और ये पता होने ही चाहिए, तब तक के ही आप इसको अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। देखो ये एक सर्किट का रेजिस्टर है R, ठीक है, और ये करंट की डायरेक्शन है I, और ये आपकी जो मैंने बोली है ना लूप, एक क्लोज पाथ सर्किट की, जैसे मैं उसको डिफाइन करूंगी, ये लूप की डायरेक्शन बता रही हूँ मैं, इट इज द डायरेक्शन ऑफ लूप, ठीक है। अगर लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर सेम रहती है तो इन दैट कंडीशन IR की जो वैल्यू लोगे वो कैसी लोगे आप, निगेटिव लोगे। IR की वैल्यू क्या लोगे आप, निगेटिव। क्या बोल रही हूँ, ध्यान दो, करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन अगर सेम है तो IR की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, निगेटिव। और उल्टा ऐसा, इसके उल्टा, ये फिर से मैंने एक रजिस्टर लिया, ये करंट की डायरेक्शन है और ये लूप की डायरेक्शन है, लूप ऐसे जा रही है, लूप इस डायरेक्शन में जा रही है और करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इन दैट कंडीशन IR की वैल्यू क्या लोगे आप, पॉजिटिव। देखो लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर सेम है तो IR की वैल्यू निगेटिव लोगे, लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो आप वैल्यू कौन सी लोगे, पॉजिटिव लोगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड कन्वेंशन देखो, ये आपकी बैटरी है, ये ऐसी रहती है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये निगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। और ये फिर से ये डायरेक्शन मैं लूप की बता रही हूँ, ठीक है। ये लूप की डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव टू निगेटिव है, यानी ऐसा जाएगा पॉजिटिव टू निगेटिव। लूप कैसे जा रही है उस पे ध्यान देना है हमें, लूप कैसे जा रही है, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। लास्ट वर्ड क्या आया इसमें, दैट इज निगेटिव, तो E की जो वैल्यू लोगे वो क्या लोगे आप, यहाँ पे निगेटिव लोगे। लूप के डायरेक्शन में देखना लूप कैसे जा रही है, लूप कैसे जा रही है, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, लास्ट वर्ड निगेटिव आया तो E की वैल्यू क्या लोगे आप, निगेटिव। नेक्स्ट ये ऐसा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, और लूप आपकी ये डायरेक्शन। अब देखो लूप कैसे जा रही है बैटरी में से, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, लूप कैसे जा रही है, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, तो लास्ट वर्ड क्या आया, पॉजिटिव, तो E की वैल्यू आप सर्किट में क्या लोगे, दैट इज पॉजिटिव। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने, लूप देखो कैसे जा रही है, पॉजिटिव टू निगेटिव अगर जाती है तो E की वैल्यू, लास्ट वर्ड निगेटिव आया तो E की वैल्यू निगेटिव। और आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रही है लूप, फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर, यानी यहाँ पे पोटेंशियल क्या होते जा रहा है, कम कम होते जा रहा है।
अगर पोटेंशियल कम हो रहा है यानी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। और यहाँ पे कैसे जा रहा है, लूप कैसे जा रहा है, दैट इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, लोअर टू हायर, लोअर टू हायर, हायर जा रहा है यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो फिर पोटेंशियल की वैल्यू, सॉरी पोटेंशियल बोल रही, ईएमएफ की वैल्यू क्या जाएगी, दैट इज पॉजिटिव। यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था इसलिए निगेटिव, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था तो क्या जाएगा, दैट इज पॉजिटिव। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या, किसी को कुछ प्रॉब्लम, बोलत जा बेटा, बॅच मध्ये बोलाल तर मला ते समजेल तुम्हाला किती समजते किती नाही, तर नसेल समजलं तर विचारा मला। तुम्ही जेवढे ऍक्टिव्ह राहाल बॅच मध्ये तेवढा आम्हाला पण उत्साह येतो मग शिकवण्याचा, की चला यांना पण समजत आहे म्हणून। लूपच आहे सगळ्या, डायरेक्शन बघायचे आहे तुम्हाला, लूपची डायरेक्शन आणि करंटची डायरेक्शन। पहिल्या याच्यामध्ये जिथे जिथे रजिस्टर आला तिथे तिथे सर्किटमध्ये जिथे जिथे रजिस्टर आला तिथे तुम्हाला लूपच्या डायरेक्शन घ्यायचे आहे, आणि ही लूप पण आपल्यालाच ठरवायची असते कशी घ्यायची। तर मी ते जसं जेव्हा सर्किटमध्ये अप्लाय करेल तर तुम्हाला ते लक्षात येईलच। 2-3 सर्किट घेईल मी लूपसाठी। तर ज्या डायरेक्शनला करंट जातोय त्याच डायरेक्शनला जर जर तुम्ही लूप वाचत असाल, लूपची डायरेक्शन ठरवत असाल ज्या डायरेक्शनला करंट आहे त्या, तर इन दॅट कंडिशन आयर ची व्हॅल्यू काय घेणार तुम्ही, निगेटिव्ह। म्हणजे दोघांचे डायरेक्शन सेम असेल तर निगेटिव्ह, जर डायरेक्शन अपोजिट असेल म्हणजे करंट इकडे जातोय आणि लूप तुम्ही अशी वाचताय, तर त्या कंडिशन मध्ये आयर ची व्हॅल्यू काय घेणार तुम्ही, पॉझिटिव्ह घेणार। इथे पहा याच्यामध्ये लूपची डायरेक्शन तुम्हाला बघायची आहे की कुठल्या टर्मिनल पासून कोणत्या टर्मिनल कडे जाते, फ्रॉम पॉझिटिव्ह टर्मिनल टू निगेटिव्ह टर्मिनल, लास्ट वर्ड निगेटिव्ह येतो याच्यात असे लक्षात ठेवता येतं तुम्हाला। तर ई ची व्हॅल्यू काय घेणार तुम्ही, निगेटिव्ह घेणार। इथे लूप बघा कशी जाते, फ्रॉम निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह, फ्रॉम निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह, लास्ट वर्ड काय येतोय पॉझिटिव्ह, तर ईएमएफ किती घेणार तुम्ही, पॉझिटिव्ह। याच्यात कोणाला शंका आहे का, हो एक्झाम्पल घेते मी, एक्झाम्पल घेऊनच तुम्हाला समजेल ते अप्लिकेशन होते की नाही काय माहिती आज, कारण मला वाटते 5-6 मिनिटं राहिले, 4 मिनिट राहिले तरी पण बघा, एक छोटस सर्किट घेते मग उद्या एखादं मोठं सर्किट घेते मी। एक सर्किट आहे, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज पॉझिटिव्ह टर्मिनल, दिस इज निगेटिव्ह टर्मिनल बॅटरीचा, ही करंटची डायरेक्शन आहे आय। मी या पॉइंटला एक नाव देते दॅट इज ए, ठीक है। आता याच्यात पहले तो मला लूप कंसिडर करायची है। अब लूप आपके मन से होता है कि आप यहां से ऐसे भी ले सकते हो लूप, या आप अपोजिट डायरेक्शन में भी लूप ले सकते हो। मैं इसको पूरा नाम ही दे देती हूँ ABCD। मैं ऐसे भी क्लोज पाथ करनी है, क्लोज पाथ यानी जहां से स्टार्ट किया वहीं पे हमें खत्म करना होता है। यानी इसकी अगर मुझे लूप लिखनी है तो मैं लूप ऐसे लिखूंगी ABCDA। कौन सी लूप, फॉर लूप, कौन सी, ABCDA। ऐसा भी पढ़ सकते हो आप या फिर ऐसी भी पढ़ सकते हो, और ऐसा नहीं कि यहां से स्टार्ट कर सकते हो, आप इस पॉइंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करो और वहीं पे खत्म करो, दैट इज कॉल्ड एज लूप, क्लोज पाथ, एक कंप्लीट क्लोज पाथ। यानी मैं ऐसी भी लूप ले सकती हूँ, ऐसी भी लूप ले सकती हूँ। तो अगर मैं ऐसी जाती हूँ तो फॉर लूप ऐसा लेती हूँ ADCBA, ADCBA, ऐसा भी ADCBA, यहां से स्टार्ट किया तो यहीं पे खत्म किया। डायरेक्शन ये मैंने ऐसे जो ली थी तो इसमें करंट और लूप की डायरेक्शन सेम हो गई थी, और जब मैंने ऐसे ली तो करंट और लूप की डायरेक्शन डिफरेंट हुई। ऐसे लिया तो हमारा लूप ऐसे जा रहा है और करंट ऐसे जा रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। और जो पहली लूप है इसमें मैंने ऐसा लिया हुआ है लूप, यानी करंट और लूप की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। आया ख्याल में।
तो जैसे अब पढ़ना हमेशा जनरली ऐसा रखो कि लूप की और करंट की डायरेक्शन सेम रहे, ऐसा ही अप्लाई करो, यानी आपको वो बेटर जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं अगर ये लूप लेती हूँ, अप्लाई केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, फॉर लूप कौन सी ले रही हूं मैं, ये वाली, ये कंप्लीट लूप, ऐसे डिनोट भी करते हैं लूप को। ठीक है, तो ये हो गई, दैट इज ABCDA, ऐसी लूप, ये वाली। अब देखो ये इधर करंट जा रहा, यहाँ पे भी ये ऐसे आएगा, इधर जाएगा और फिर इधर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये हमारी लूप की डायरेक्शन है और ये करंट की डायरेक्शन है। हम अब यहाँ इसमें बोला है कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस की सम कितनी होती है, 0 होती है, केवीएल में बोला है। ये देखो यहाँ से ये करंट की डायरेक्शन है और ये लूप की डायरेक्शन है आपकी, ऐसे लूप जा रही है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो आई R1 की वैल्यू आप क्या लोगे, करंट और लूप की डायरेक्शन, हाँ निगेटिव, यानी आई R1 की वैल्यू, IR की वैल्यू क्या लोगे आप, निगेटिव। यहाँ पे भी देखो, इधर करंट आ रहा है और इसी डायरेक्शन में हमारी ऐसी लूप जा रही है, ऐसे, यानी लूप की डायरेक्शन भी यही है और करंट की डायरेक्शन भी यही है, तो यहाँ पे भी -IR2। यहाँ पे देखो ये लूप ऐसी जा रही है आपकी, फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा ईएमएफ है, कैसे जा रहा है, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, लूप कैसे जा रही है, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, तो लास्ट वर्ड क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो हम ई की वैल्यू क्या लेंगे, दैट इज प्लस ई इज इक्वल्स टू 0, यानी सब आईआर की वैल्यू और जितने भी उसमें बैटरी है उनकी वैल्यू, इन सब की सम कितनी आती है, तो 0 आती है। इसी तरह से आपको बड़े बड़े सर्किट में लूप अप्लाई करना होता है, लूप लॉ अप्लाई करना होता है, जिसके सहारे हम हर एक रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे तो ब्रांचेस नहीं है इसलिए यहाँ पे तो हर जगह करंट सेम है, लेकिन अगर इसमें और कुछ ब्रांचेस आती है तो फिर करंट डिवाइड होता है। मॅम माझा बॅक टू मीटिंग झाला, परत रिपीट करा ना प्लीज। रेकॉर्डिंग मध्ये आहे आता, तो मीटिंग एंड व्हायला येते अथर्व, तर त्याच्यात बघ मी रेकॉर्डिंग टाकते, त्याच्यात नाही समजलं तर मग उद्या मी अप्लाय करतेच आहे परत, तर त्याच्यात मग बघून घेशील, ठीक है अथर्व। हाँ, तर इसमें क्या होगा, यानी यहाँ पे करंट सेम है तो ठीक है, नहीं होगा करंट डिवाइड, तो यहाँ पे तो हर एक का आप यहाँ से निकल जाता है, लेकिन अगर ब्रांचेस आ जाती है तो करंट डिवाइड होता है। जैसे यहाँ पे अगर एक और रजिस्टर में कनेक्ट करती तो ये आने वाला आई करंट कुछ इधर जाता कुछ इधर जाता, तो मुझे किसी भी रजिस्टर का अगर मुझे कितना करंट फ्लो हो रहा है वो अगर फाइंड करना है तो इन दैट कंडीशन हम केवीएल अप्लाई करते हैं, यानी इस पे से हम किसी भी ब्रांच का करंट